हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे मैंने लास्ट व्लॉग जो एंड किया था वो भुज स्टेशन पे था। तो हमारा कुछ भी आइटिनरी ऐसे कुछ फ़िक्स नहीं है कि हम क्या देखने वाले। जैसे जैसे दिन जाएंगे तो हम वैसे वैसे चालू करेंगे। बट अभी हम जा रहे हैं धर्मशाला की ओर, जहाँ पे हमको अपना सामान रखना है। तो हम 2 दिन वहाँ पे रहेंगे और फिर जो भी है हम हमारी आइटिनरी की शुरुआत करेंगे। तो चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं क्विकली आपको बताती हूँ, ये है श्री दिशा ओशवाड़ जैन गुजरात भुज में। आपको यहाँ पे आना हो तो ये जैन गुज्जर ज्ञाति का ये भुज में आप रह सकते हो। और यहाँ पे उसके प्राइसिंग लिखे हैं, तो आई जस्ट लेट यू नो। ये लिखा है डबल बेड एसी का 800 प्लस जीएसटी 12%। यहाँ पे 4 बेडरूम का आपको चाहिए तो 1200 रुपये, जीएसटी 12%। और स्मॉल डबल बेड आपको लेना है तो 600 रुपया, जीएसटी अगेन 12%। और ये जो एक्स्ट्रा बेड के लिए वो 200 रुपये लेते हैं, उसके साथ जीएसटी 12% आपको हर एक में लगेगा। अब यहाँ के टाइमिंग्स क्या है, 10 बजे का चेक इन है और चेकआउट है 9 बजे का। तो ये बराबर अगर आप भुज स्टेशन से आप निकलोगे और रिक्शा वाले को बोलोगे ये श्री दिशा ओशवाड़ जैन गुज्जर, तो आपको यहाँ पे वो पहुँचा देगा। सो ये रिसेप्शन एरिया है, ये स्टेयरकेस है, यहाँ से आप जा सकते हो। ये आप ग्राउंड बोल सकते हो, वहाँ पे आगे लिफ्ट है। तो मैं आपको रूम टूर भी दिखाऊंगी जैसे मेरे पास एक कीज़ आ जाएंगे। मैं आपको रूम टूर क्विकली दे देती हूँ। 4 बेड का जो हमने लिया है 1200 जीएसटी। ये रहा 2 बेड्स, यहाँ पे 2 बेड्स है, चेयर्स है, स्पेशियस रूम है, टीवी है, पानी की बॉटल है, वॉशरूम्स हैं, काफ़ी क्लीन और बड़े हैं। फिर आप जैसे एंट्री करोगे तो ये गैलरी है। गैलरी आप देख सकते हो थोड़ी ख़राब है कबूतर से सब। और ये पूरा मार्केट है, भुज का मार्केट, जो हम जाएंगे और हम एक्सप्लोर भी करेंगे मार्केट को। फ़िलहाल ये बंद है, 11 बजे सब चालू होता है ये मार्केट। फिर मैं आपको बताती हूँ वहाँ पे भी, तो आप देख सकते हो पूरा फुल व्यू। रूम बड़ा है यहाँ पे कोई भी रहने के लिए आ सकता है। ये रहा बेसिन, ये रहा जैन गुज्जर जैन भोजनालय। मैं एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये है इनका एड्रेस और मोबाइल नंबर। 7:30 से 10 नाश्ता मिलता है। दोपहर में जब खाने का टाइम है तो 11:30 से 3 बजे तक है। शाम को 5 से लेके 8:30 बजे तक है। ये इनका मोबाइल नंबर है, तो आप यहाँ पे आके खा सकते हो। शुद्ध सात्विक भोजन यहाँ पे मिलता है आपको। सो इनके ही भोजनालय में हम खाना खाने वाले हैं, तो लेट्स सी, चखते हैं कैसा है इनका खाना। सो फ्रेंड्स, ये दाल है, ये गोभी टमाटर की सब्ज़ी है, बट दिख तो सिर्फ गोभी रहा है, टमाटर ये लग रहा है। फिर ये है दाल, पापड़ और रोटी और मिर्ची की सब्ज़ी। तो टेस्ट करते हैं कि कैसा है। सो गाइज़, मैं यहाँ पे ये दाल चख रही हूँ। सॉरी, मसूर की सब्ज़ी है, ये अच्छी है। ये जो गोभी है वो काफ़ी तीखा था, बट अगेन टेस्टी है। ढोकला मैं ट्राई करूँगी, अच्छा है ये भी। फिर ये जो है केरी का रस है, अच्छा है, नॉट बैड। और पापड़ है। तो खाना अच्छा है। 100 रुपीज़ में आपको दाल राइस अनलिमिटेड मिल रहा है। तो आप यहाँ पे आ सकते हो। जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं उनका ही यहाँ पे भोजनालय है जैन का। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आ गई थी स्मृतिवन मेमोरियल भुज, जो एक अर्थक्वेक म्यूज़ियम है और इसको आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये रहा स्मृति गोल्फ कार्ट, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लेना। रूट टेलीफोन नंबर दिया है। मंडे को ये क्लोज़ रहता है, तो आप मंडे मत आइएगा।
तो अब जैसे ही आप एंट्री करोगे स्मृति वन के यहाँ पे, तो सबसे पहले पर पर्सन आपको एंट्री फ़ी 20 रुपीज़ देनी है। अगर आप कार लेके आते हो 4 व्हीलर तो 40 रुपीज़ है, 2 व्हीलर लेके आते हो तो 20 रुपीज़ है। राइट हैंड साइड पे माधापुर विलेज है। जिसको भी इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता है वो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिए। मैं आपको आगे जितनी भी जानकारी मुझे इनके बारे में पता है, माधापुर विलेज के बारे में मैं बताऊंगी। ये रहा स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूज़ियम। इसका आप इंटीरियर्स देखोगे तो बहुत ही अच्छा है। सामने आपको स्टेयरकेस दिख रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में लिफ्ट है। तो अगर कोई एजेड लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, तो वो लिफ्ट से जा सकते हैं, और जो यंग है वो सीढ़ियों से चल सकते हैं। तो अभी हम ये स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूज़ियम में आए हैं। इनॉग्रेटेड किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी ने, और ये चालू हुआ था संडे को 28 अगस्त 2022, और चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र पटेल थे। तो आप ऊपर से व्यू देख सकते हो ये माधापुर विलेज का। माधापुर विलेज इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट विलेज है इंडिया में, और ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ बैंक डिपॉजिट। ये रहा कच्ची हैंडक्राफ्ट। आपको यहाँ पे हैंडक्राफ्ट भी आपको मिल जाएंगे। अब जैसे ही आप एंट्री करोगे तो राइट हैंड साइड में आपको सोवेनियर शॉप दिखेगा, और आप एंट्री कर रहे हो तो आपको ये डिज़ाइन जो है वो बहुत ही बढ़िया बनाई है ये डिज़ाइन। और ये रही सोवेनियर शॉप, जिसको अगर आपको कोई भी कच्ची हैंडक्राफ्ट बाई करने हो तो आप बाई कर सकते हो। फिर जैसे ही हम एंट्री करेंगे तो एंट्री में भी आपको ये व्यू दिख रहा है, और ये जो काम किया है बहुत ही सही काम है। और यहाँ पे आपको रिसेप्शन मिल जाएगा, रिसेप्शन एरिया, जहाँ पे आपको टिकट ख़रीदनी है म्यूज़ियम देखने के लिए। पर पर्सन एडल्ट के लिए 300 रुपीज़ है। और ये म्यूज़ियम को डिवाइड किया है 7 डिफरेंट ब्लॉक्स में, जो है रीबर्थ, रीडिस्कवर, फिर रीस्टोर, रीबिल्डिंग, रीथिंक, रिलीव, रिन्यू। तो ये सब आपको देखने मिलेंगे। तो 7 लेवल्स है, सब गैलरीज़ है। आपको ये हर एक गैलरी में आपको कुछ ना कुछ आपको देखने मिलेगा, जानकारी मिलेगी। तो आप यहाँ पे ज़रूर आना ये म्यूज़ियम को देखने के लिए, बिकॉज़ आपको पता ही है कि जब 2001 में अर्थक्वेक आया था तो इसमें काफ़ी असर पड़ा था, काफ़ी लोगों की जान चली गई थी, काफ़ी विलेजेस, तालुका अफेक्ट हो गए थे यहाँ पे। तो जो लोगों को यहाँ पे अपनी ज़िंदगी को यहाँ पे रिवाइव करना था वो बहुत डिफ़िकल्ट था। तो तब के हमारे जो चीफ़ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी जी ने कैसे किया वो चीज़ें, कैसे उन्होंने फास्ट प्रोग्रेशन में ये काम किया, तो बहुत ही अच्छा किया है। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान। प्राकृतिक संसार में जो भी हम देखते हैं वो एक लगातार बदलाव के कारण है। हवाएं, बारिश, सूखा, भूकंप, सुनामी या ज्वालामुखी, ये सब इस दुनिया को इसका नया रूप देते हैं। कहीं जमीन उभर आती है तो कहीं परिवर्तन शाश्वत है। इस संग्रहालय में आप लगातार परिवर्तन और उसे अपनाने की मानवीय क्षमता को नजदीक से जानेंगे। यह यात्रा धरती के जन्म लेने से शुरू होगी और उस कल तक जाएगी जिसका निर्माण हम सब मिलकर कर रहे हैं। ऊर्जा को दर्शाते हैं, जिस ओर भी हवा का रुख होगा वो उस ओर मुड़ जाएगी। जैसे कि हम जानते हैं हमारी जो नीचे की भूमि है वो निरंतर गतिमान है और हर क्षण कंपन करती रहती है। यहाँ पे आप अपनी राइट साइड पे ऊपर की ओर कच्चा के और नीचे की ओर हिमालय की लाइब्रेरीज को देख पाएंगे। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप ये म्यूज़ियम को देखने आइए, क्योंकि ये जो सब गैलरीज़ में डिवाइड किया है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, ये जो रीबर्थ है, रीडिस्कवर है, हर एक के बारे में आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ये लोग देंगे। और यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आप खुद पर्सनली आइए,
खुद इसको एक्सपीरियंस कीजिए, क्योंकि आपको उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, नहीं तो फिर इसका मज़ा नहीं आएगा। बट आपको ग्लिम्पसेस दिखा रही हूँ कि यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, और यहाँ पे आपको 2-3 घंटा लेके तो आना ही आना है, क्योंकि इसमें टाइम जाता ही है। तो मैक्स टू मैक्स 3 घंटा आप पकड़ के ही चलिए। ये रहे अर्थ के लेयर्स के बारे में। परिवर्तनमेव स्थिरमस्ति। परिवर्तन शाश्वत है। यह पृथ्वी, जो मनुष्य का एकमात्र निवास स्थान है, निरंतर परिवर्तन से गुजरती रही है। यह हरी भरी धरती लगातार हुए बदलावों का ही नतीजा है। 4.5 अरब साल पहले यह धरती पिघली चट्टानों और सल्फर के उबलते समुद्र की तरह थी, जहां जीवन की कल्पना करना भी असंभव था। कोरल रीफ, घास धार, सागर तट और नीली झीलें सब है यहाँ। ये तट रेखा। तो फिर ये भूकंप के बाद फिर यहाँ पे घर ऐसे बनने लग गए। तो ये जो घर है यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने बोला विलेजेस तालुका में काफ़ी लोगों के घर अफेक्ट हुए थे, तो गवर्नमेंट ने बाकायदा उनको मदद की, हेल्प की। यहाँ पे ये पिक्चर में डिपिक्ट हो रहा है कि ये औरत इतनी रो रही है क्योंकि उसका घर नष्ट हो गया है। इन्होंने बहुत अच्छे वे में बताया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पत्थर रखे गए हैं। कितना, जब वो 7.9 रिक्टर स्केल में अर्थक्वेक आया था तो इतना भयंकर अर्थक्वेक आया कि लोगों की जान चली गई। यहाँ पे लिखा गया है बोर्ड में कि मोरबी में यहाँ पे कितने लोग मर गए। हर एक गुजरात के स्टेट के ऊपर यहाँ पे लिखा है कि कितने मानव मृत्यु की यहाँ पे हुई है। 11,729 इतने जन मर गए। ये रहा खेड़ा डिस्ट्रिक्ट का। तो हर एक जो गुजरात स्टेट में, चाहे वो सूरत हो, अहमदाबाद हो, राजकोट हो, हर एक की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। ये रहा जूनागढ़ में कितनी तकलीफ़ हुई, तो उन्होंने बहुत अच्छे वे से नंबर के साथ दिया है। ये आपको दिख रहा होगा कितने लोग ये पत्थर के बीचों बीच यहाँ पे अंदर हेल्प के लिए पुकार रहे हैं, कोई मर चुके हैं यहाँ पे। तो बहुत अच्छे वे में इन्होंने प्रेजेंट किया है। तो आप एक बार आइएगा यहाँ पे ज़रूर। डॉग स्पॉट को बुलाओ। लोगों ने बताया यहाँ भी एक फैमिली थी यहाँ, और ये स्लैब काटने के लिए स्लैब कटर मंगाओ जी। अभी ठीक है सर। स्मृति वन मेमोरियल भुज का ये जो इंटरेस्टिंग पार्ट है और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जो है ये वाला, जहाँ पे आपको सिमुलेशन से आपको फील करवाते हैं कि जब अर्थक्वेक आया तो वो कैसे फील होता है। तो
तो यहाँ पे ये दर्शाया गया है और बहुत ही अच्छे वे से उन्होंने ये किया है। तो स्टार्टिंग में आपको दिख रहा होगा कि नॉर्मल लाइफ चल रही है, फिर जब अर्थक्वेक आता है तो आपको वो फीलिंग क्या होती है वो बताया है। तो ये अर्थक्वेक म्यूज़ियम में आप एक बार तो ज़रूर आइए टाइम निकाल के। जैसे मैंने बोला, ये 3 से 4 घंटे आपको लगेंगे ही लगेंगे ये सब म्यूज़ियम को देखने के लिए। तो ये विज़िट ज़रूर करना और ये लिस्ट में, आपके बकेट लिस्ट में डेफिनेटली ये रखना। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए और खूब सारा प्यार दीजिए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो लास्ट पार्ट है जहाँ पे उन लोगों को श्रद्धांजलि दी है जो लोगों ने अर्थक्वेक ने अपनी जान गंवाई है, तो टोटल 13,000 यहाँ पे जो है इनको ये श्रद्धांजलि दी गई है। तो आप ज़रूर आइए।